कराची में दिन भर क्या सूरत हाल रही। इरशाद संजरानी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद बताएगा कितनी नशिस्तें थी यहाँ पर और क्या दिन भर सूरत हाल रही। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो दो नशस्तें थी LA-40 और LA-34 यहाँ पर जो है इस वक्त मौजूद हैं। कोरंगी की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है उसके बाहर मौजूद। यहाँ पर LA-40 की जो स्टेशन नंबर 14 है वैली 1, यहाँ से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं 288 वोट लेकर यहाँ से आगे हैं और PTI के उम्मीदवार को 57 वोट यहाँ पर पड़े हैं। इसके अलावा नून लीग के जो है उम्मीदवार को 9 वोट यहाँ पर पड़े हैं और 8 वोट यहाँ पर मुस्तरद हुए हैं। दूसरा जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा वो ज़िला सेंट्रल यानी कि वस्ती में LA-40 का है। PP के उम्मीदवार को यहाँ पर 154 वोट पड़े हैं और दूसरे नंबर पर जो PTI के जो हैं उनके उम्मीदवार को 68 वोट पड़े हैं और नून लीग के उम्मीदवार जो हैं उनको 12 वोट यहाँ पर पड़े हैं। और ओवरऑल जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो आज़ाद कश्मीर उसके जो दो नशस्तों के यहाँ पर इंतखाबात होंगे, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हम देख रहे हैं अंदरून सिंध की बात हो या फिर कराची में, यहाँ पर कुछ जगहों पर जो है PTI के उम्मीदवार आगे हैं और यहाँ पर कुछ नशस्तों पर जो है जो पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं। दिन भर जो हमने यहाँ पर देखा कि जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है यहाँ पर बिजली का जो शदीद मसला हुआ था और अभी भी बिजली गायब है। यहाँ पर जो अमला है उसको शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दिन में जो है एक मतलब जो पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान यहाँ पर झड़प हुई थी। गौहरुल्लाह जो PTI के जो यहाँ पर सदर हैं कोरंगी में वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने जो है जो पीपल्स पार्टी के लोगों को आप कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और दिन भर की सूरत हाल से आप आगाह कर रहे हैं। आमिर सलीम जो कि इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, उनसे सूरत हाल जानते हैं। आमिर बताइएगा, गैर अपनी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं, कौन लीड कर रहा है? जी बिल्कुल, अभी 5 बजे जो पोलिंग का अमल था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जब गिनती स्टार्ट हुई तो साथ साथ पोलिंग के जो रिज़ल्ट और इस वक्त तक अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो PTI के जो कैंडिडेट हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मोस्टली जो पोलिंग स्टेशन है उनमें वो लीड के साथ आगे जा रहे हैं। उसके साथ चौधरी मोहम्मद सईद हैं जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो भी उनके साथ साथ ही मद्दे मुकाबल हैं, लेकिन कुछ जगहों पे वो आगे जा रहे हैं और कुछ जगहों पे वो पीछे जा रहे हैं। इसी तरह अगर हल्का नंबर 2 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी ज़फ़र अनवर और कासम मजीद के दरमियान जो मुकाबला था वो मुकाबला भी इसी तरह आगे पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस वक्त तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सही सूरत हाल उस तरह वाज़िया नहीं हो रही, क्योंकि अभी सिर्फ 30 से 40 पोलिंग स्टेशन हैं जिनका रिज़ल्ट आया है। उसके मुताबिक अभी कुछ भी मुनासिब वक्त से पहले कहना, क्योंकि जिस वक्त तमाम पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आ जाएंगे उसी वक्त मुकम्मल जो है कहा जा सकता है कि कौन विन हो रहा है, कौन पीछे रह रहा है। जी ठीक, हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस हवाले से मजीद भी आपसे जानते रहेंगे और नताइज की आमद आ रही है।